साथियों नमस्कार। यदि आपने डीएड बीएड कर रखा है और शिक्षक बनने का सपना देख रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कार्मिक विभाग रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय रायपुर के द्वारा 30 जनवरी 2026 को संविदा तौर पर शिक्षक का नियोजन के लिए एक वैकेंसी इंटरव्यू के लिए आदेश जारी किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय BMY के लिए पूरी तरह से संविदा आधार पर PGT, TGT एवं PST के नियोजन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। उम्मीदवारों की आयु इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और स्थान इसमें दिया गया है जो साक्षात्कार का है। मिश्रित उच्च माध्यमिक विद्यालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे BMY चरौदा जिला दुर्ग में। PGT एवं PST के लिए साक्षात्कार 26 फरवरी 2026 को रखा गया है। TGT PET भी शामिल के लिए साक्षात्कार तिथि 27 फरवरी 26 को रखा गया है। पंजीयन हेतु उम्मीदवार को विद्यालय में रिपोर्टिंग का समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। प्रातः 10 बजे के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दिया जाएगा, तो समय का ध्यान बिल्कुल रखेंगे। इसके बाद इसमें निर्धारित योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यता है, कौन कौन विषय के लिए देखते हैं। तो PGT अंग्रेजी माध्यम है, विषय गणित है 1 पद, भौतिकी 1 पद, रसायन 1 पद, वाणिज्य 1 पद और अंग्रेजी 1 पद। इसमें योग्यता क्या है? अनिवार्य योग्यता है 2 वर्षों का एकीकृत संबंधित विषय में NCERT के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का स्नातकोत्तर MSc पाठ्यक्रम अथवा निम्नलिखित विषयों में कम से कम 50 अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री। PGT गणित में योग्यता है गणित, अनुप्रयुक्त गणित। PGT भौतिकी के लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुप्रयुक्त भौतिकी, न्यूक्लियर भौतिकी और PGT रसायन के लिए रसायन है। PGT वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री, बहरहाल व्यवहारिक व्यावसायिक अर्थशास्त्र में M.Com की डिग्रीधारी व्यक्ति इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके पश्चात PGT इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश और है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BEd या समकक्ष डिग्री, और हिंदी और इंग्लिश है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की क्षमता। इसके बाद TGT अंग्रेजी माध्यम के लिए हिंदी 1, संस्कृत 1, सामाजिक अध्ययन 1, सामाजिक अध्ययन 2 है। और शिक्षक अनिवार्य में योग्यता इसकी क्या है? शिक्षण विषय में स्नातक, 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक अध्यापन विषय में अथवा स्नातकोत्तर और BEd। और इसका वेतनमान समेकित वेतन है, मासिक वेतन 26,250 रुपये के आसपास ये रहेगा और PGT का जो है 27,500 रुपये के आसपास रहने वाला है। इस प्रकार से इसमें आप साक्षात्कार में यदि योग्यता रखते हैं तो भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी इंग्लिश के लिए भी योग्यताएं निर्धारित किया गया है। कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक, 1 वर्ष का शिक्षण में स्नातक NCERT के अनुसार अथवा कम से कम 50% स्नातक के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष में 4 वर्षीय शिक्षा में प्राथमिक स्नातक BELED अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 4 वर्ष का BA, BSc, BAed या BSc ED अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षण विषय में स्नातक, 1 वर्ष का BEd विशेष शिक्षा में अथवा कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अध्यापन विषय में अथवा समकक्ष ग्रेड और 3 वर्ष का एकीकृत BEd या MEd।
और भी दिया हुआ है NCERT द्वारा अध्यापक योग्यता टीटी के लिए बनाए गए दिशा अनुसार सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा टीटी में पास बशर्ते कि स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत उन अभ्यर्थियों को लागू नहीं होंगे जो 9 दिसंबर 13 के पहले शिक्षा स्नातक प्राथमिक शिक्षा स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम में दाखिला ले चुके हैं और आवश्यक माध्यम मीडियम हो गए में पढ़ाने की क्षमता। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा, उसके लिए एक पद है और स्नातक के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक बीपीएड या इसके समकक्ष। उसके पश्चात है कंप्यूटर में दिया गया है अनिवार्य में कंप्यूटर एक पद है और अनिवार्य योग्यता क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक में कुल मिलाकर कम से कम 50% अंक। तो पहला है किसी मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA में स्नातक की डिग्री हो, किसी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक बशर्ते कि कंप्यूटर विज्ञान विषय का अध्ययन सभी वर्षों में मुख्य विषय के रूप में किया जाना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE कंप्यूटर बीटेक कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी अथवा किसी भी स्नातक की डिग्री प्राप्त हो और DOESCC सूचना और संचार और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से A स्तर का पाठ्यक्रम किया गया हो। उसके बाद PST है अंग्रेजी माध्यम में 5 पद है, कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसके पश्चात और योग्यताएं दी गई है, कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष NCTE मान्यता मापदंड और प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी नाम से जाना जाता हो, अथवा कम से कम 50% के साथ सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री BLED है। इसके पश्चात है अथवा कुछ और दिया है, कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष और विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, और TT मांगा गया है। और इसमें टिप्पणी दिया गया है कि SCCR की स्थापना नियम क्रमांक 200/2024 के अनुसार CTET योग्य उम्मीदवार की अनुपस्थिति में CTET योग्यता के बिना उम्मीदवार पर विचार किया जाएगा अथवा KVS भर्ती नियमों के अनुसार पात्र होने पर। चयन का तरीका क्या है? चयन का तरीका दिया गया है। अब चयन का तरीका वॉक इंटरव्यू होगा, यानी साक्षात्कार होगा, और उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अधिक सूचना के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वेबसाइट का जांच करें। और इसके लिए और दिशा निर्देश दिया गया है। इसके लिए कोई TADA और आवास की व्यवस्था तो नहीं रहेगी। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेंगे? 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मूल प्रमाण पत्र लगेंगे, शैक्षणिक योग्यता डिग्री, स्नातकोत्तर पत्र, प्रासंगिक डिप्लोमा क्षेत्र में डिप्लोमा के समर्थन में पत्र आदि, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, अनुभव के प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो। इसके पश्चात और दिशा निर्देश दिया गया है, इसको आप अध्ययन कर लेंगे। आवेदन दिया गया है कि क्या क्या भरना है, इसमें एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर 2026 एंड 27 के लिए यहाँ पे एक फ़ोटो चस्पा करना है। इसके बाद नेम यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, नोटिफिकेशन डेट में आपका उम्र कितना है, ST SC OBC आप कौन से कैटेगरी से हैं। उसके बाद आपका एड्रेस देना है, यहाँ पे एड्रेस देना है,
उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 12वीं का देना है, पूर्णांक प्राप्तांक कितना परसेंटेज है, ग्रेजुएशन का देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का देना है, बीएड है तो बीएड का, डीएड है तो डीएड का। और यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस देना है, कहीं पे आप यदि नियोजित रहे हैं तो। और जितने भी आप सर्टिफिकेट का कॉपी लगाएंगे यहाँ पे आपको टिक मार करके जो जो लगाएंगे उसको टिक करके जमा करना है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।